अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा आपके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। वो चाहे सफ़ायर बे हो या चहार बाग हो, आपके लिए सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। रूडा ने एक इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाया और उस इंडस्ट्रियल ज़ोन में भी सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए लास्ट टाइम आपको हमने वहाँ पे जाके विज़िट भी करके दिखाया था और वहाँ पे जाके जो विजुअल एक वहाँ पे सीन्स थे वो सारे आपको दिखाए थे कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज उसी इंडस्ट्रियल ज़ोन के ऊपर बात करेंगे कि कितना काम अपने कामयाब हो गया रूडा अपने मकसद में, कितना वहाँ पर काम हो चुका है और कितना भी रहता है, और वो जो काम हो रहा है उसके इव्ज़ लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो वहाँ पर हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अभी सबसे पहले हमारे साथ मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं। मिस नादिया ताहिर डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट की रूडा की। मिस कैसी हैं, खैरियत से आप? थैंक यू उस्मान, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा रूडा के बारे में। आज आपका साइट विज़िट था, किस तरह का रहा और किस साइट का आपने विज़िट किया, वहाँ पे क्या होने जा रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। हाँ उस्मान, जैसे आपको पता है कि हमारे साइट एक्टिविटीज़ जारी हैं और रिवर चैनलाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें रिवर को चैनलाइज किया जाएगा। और आज हमारे CEO इमरान अमीन साहब ने साइट विज़िट किया और हमारे EDs वहाँ पे मौजूद थे और उसका मकसद एक तो फ्लड सिचुएशन को देखना था वहाँ पे ऑन साइट। ED इंजीनियरिंग इसको बड़ा अच्छे तरीके से मॉनिटर ऑलरेडी कर रहे हैं और जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसको वॉच कर रहे हैं। और उनका ऑन साइट विज़िट का मकसद ये था कि वहाँ पे साइट के ऊपर ही वहाँ पे फौरी हिदायत जारी की जाएँ। और अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहाँ पे HSE को भी मैंने आज साइट के दौरान चेक किया और वहाँ पे कैंप इश्यूज़ को देखा। साइट एक्सेसिबिलिटी, मिस सॉरी बताइएगा क्या है? हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जो इश्यूज़ हैं, जैसे लेबर के कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी के होते हैं और कुछ कैंप के, और वहाँ पे जो लेबर रिज़ाइड करती है जिस तरह से कि उनको वहाँ पे किन आप उसको वोटाई से कि किस तरह से आप उनको रखते हैं वहाँ पर, उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आप उनको क्या देते हैं और उनका खाना, उनका वेंटिलेशन और इस तरह की चीज़ें इसके उसमें आती हैं। फिर उनके लिए सेफ्टी जो हैं वो जैकेट्स हैं और या सेफ्टी गैजेट्स जिनको आप कह लें, उनका सेफ्टी इक्विपमेंट है जो वो वियर अप करते हैं। सो मल्टीपल टास्किंग होती है जिस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर और वो सारी चीज़ें। सो उसकी एक्टिविटीज़ कुछ हाल्टेड थी फ्लड सिचुएशन की वजह से, आप सब ने देखा, आपने उस पर प्रोग्राम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का फ्लड हमने नहीं देखा और अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा उस बुरी सी सिचुएशन से और उस एमरजेंसी सिचुएशन से। सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इन फ्यूचर भी इसी तरह की प्लानिंग रखें कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो हम उसको अच्छी तरह से उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स हमारे पास, हमारे डिज़ाइन के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर वो सब मौजूद हो। मुझे ये बताइएगा अब कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे रूडा के जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके ऊपर काम शुरू कर, कितने अभी जो अभी जिनके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ? हाँ, हमारे पास अभी प्रोजेक्ट्स शुरू हमने किए हैं। अगर मैं अपनी एनवायरनमेंट की बात करूँ तो जैसा लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और हम उसके ऊपर मनवान उसके ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज़ हर प्रोजेक्ट की जाती हैं और उसके अंदर उनकी जिसको जांचकारी कहना चाहिए, हवा, पानी और शोर और या एयर, वाटर और नॉइस जिसको हम कह लें। सो वो सारी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग उसकी रिपोर्ट के अंदर उसमें शामिल की जाती है, उसकी सारी असेसमेंट की जाती है, उसकी वायबिलिटी देखी जाती है और वो EPA में जमा करवाई जाती है और फिर वहाँ से NOC हासिल करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। ये पहली इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो वो इस वक्त हमारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर रिवर चैनलाइजेशन है, रिवर रावी की, और जिसके लिए हम सुबह आज गए हुए थे, जैसे मैंने बताया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो एक वाकई बड़े पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और वो वासा और वो सारे डिपार्टमेंट्स उसको करने की कोशिश में हैं और हम भी उनके साथ इसी तरह से इसको टेकअप किए हुए हैं। और इसके अलावा चहार बाग एक रेजिडेंशियल एरिया डेवलप कर रहे हैं, या मिक्स रेजिडेंसीज हैं, मिक्स कमर्शियल और रेजिडेंसीज का कम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ हमारी एक्सेस रोड्स हैं और इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है या इंडस्ट्रियल एस्टेट कह लें, वो भी हमारा EPA के साथ पेंडिंग है और उसका जैसे ही हमें NOC मिल जाएगा, उसकी EIA हम करवा चुके हैं, उसकी सारी पब्लिक कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर पब्लिक हेयरिंग का हमारा फेज़ कंप्लीट हो गया और जैसे ही हमें NOC मिल जाएगा तो हम इंडस्ट्रियल एस्टेट के ऊपर भी अपना काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह।
मिस अब ये बताइएगा कि अवाम का जो है ट्रस्ट पहले रूडा पे आपको पता है डेवलप नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल, रूडा के लिए बहुत मुश्किल बन गया था, अवाम का ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था। उस मकसद में कितना कामयाब हो गया रूडा, अवाम कितना अब ट्रस्ट करती है या कितना ट्रस्ट वर्दी अवाम के लिए रूडा बन चुका है? ये सवाल मैं उस्मान महबूब से करूँगी। अच्छा, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो मैं असल में एजुकेट कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ अवाम को कि ये सवाल मैंने आपसे इस वजह से पूछा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी अवाम कुछ काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। मेरे से पर्सनली भी पूछते हैं लोग और मेरे से ऑफिशियली भी अक्सर लोग पूछते हैं कि ये रूडा जो एक प्रोजेक्ट है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि जो इतनी बड़ी एक फर्म लेके आया है, जो इतनी बड़ा एक डिपार्टमेंट है और वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा लैंड एक्वायर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो फ्रॉडलेंट नहीं हो सकता। तो मैं उस वजह से उनको कहता हूँ कि आपको ज़रूर करना चाहिए इस पर ट्रस्ट। अब आप बताएं कि अवाम का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है अब? नहीं, इट्स एन अथॉरिटी, इट वाज डेवलप्ड अंडर द सील ऑफ द गवर्नमेंट, सो इसमें कोई फ्रॉड तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर तो ये है नहीं। अब उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो सारे ही पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन आपका रावी बचपन से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, ठीक है, उसको चैनलाइज करना, जो अब वो बिल्कुल अब बड़ी दफ़ा हम ये बता चुके हैं कि रावी का क्या हाल है, और जो हर इंसान गुजरता है, जो ट्रैवलर है वो देख सकता है कि रावी का क्या हाल है। सो ये इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट। सिमिलरली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉलेशंस हैं वो भी पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। रहायशी सहूलियात, क्योंकि हमारी एक्सपेंशन जिस तरह से हो रही है हैज़र्ड, मतलब जिसका दिल किया जहाँ पे वो सोसाइटी बन गई, कोई प्लान्ड, so we can claim कि after Islamabad it's going to be a second planned city. So planned city के अंदर जितनी भी सस्टेनेबल जो भी उसके फीचर्स हो सकते हैं हम उसके लिए कोशिश हैं कि वो हम उसके अंदर वो शामिल कर सकें। बाकी आपने बात की अवेयरनेस की, तो मैं बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट सबसे पहले अवेयरनेस के ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ, और मैं जितने भी फोरम्स हैं जहाँ पे मैं बातचीत के लिए मैं जाती हूँ या मुझे बुलाया जाता है, तो उसके अंदर अवेयरनेस सबसे बड़ा हमारा एक कंपोनेंट होता है। और उसके लिए हमने अभी रिसेंटली मज़ीद एक वर्कशॉप करवाई अपने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर 11 अगस्त को, जिसके अंदर सारे इंडस्ट्रीज़ को हमने बुलवाया और ये टर्की रोड पे हमने की। और वो उस वर्कशॉप का मकसद भी यही था कि हम अपनी एंटी स्मोक कैंपेन को इनिशिएट कर सकें। जिस तरह EPA पंजाब ने अपनी एक कैबिनेट एक उन्होंने अपनी शुरू की और उन्होंने उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस बताया, सिमिलरली हम भी ज़ीरो टॉलरेंस को ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री है, वो हम बारहा उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लगाएं। अच्छा, अब उस जो हमारी वर्कशॉप थी उसके अंदर हमने इनवाइट किया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब से ऑफिसर्स आए हमारे पास, और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से ऑफिसर्स हमारे पास आए और उन्होंने भी एड्रेस किया उसके अंदर। सो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया कि जिसमें वो उनको ये बता सकें कि क्योंकि आपको पता है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लोन्स भी दे रही है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, और वो उनको पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ लगाने के लिए, जिस तरह हमने इंडस्ट्रियल जोन पे वो प्रोग्राम किया था, तो आपने कहा था कि स्क्रबर्स, तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ उनको देगी, वो उनको लोन्स देगी और वो वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ लगाएंगे, सो दैट कि जो 20 से नेक्स्ट मंथ से आपका एक ब्लैक ब्लैंकेट बनना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ कमी ला सकें, और कुछ वॉलंटरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसके अंदर काम कर सकते हैं वो करेंगे, और जो भाई नहीं कर रहे या नहीं कर सकते उसको EPA फिर अपने तौर पे जैसे भी लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस दे रखी हैं, तो वो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके ऊपर अमल दरामद भी कराया जाएगा। तो सिमिलरली रूडा भी इसी तरह से अपने नोटिस इशू करना शुरू करेगा। मैं CO साहब की डायरेक्शन मिल चुकी हैं और वो EPA के साथ हमने शेयर भी कर लिए हैं, तो इस तरह से ये एक मिलजुल के आपको इन नियर फ्यूचर आपको एक एक्शन होता हुआ नज़र आएगा इसके ऊपर। अच्छा, बस हमारा बेसिक मकसद लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना होता है। इंडस्ट्रियल जोन में लास्ट टाइम हम गए थे और वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनमें से काफ़ियों को हम मिले थे जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, रूडा के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मज़ीद काफ़ी लोग हो सकता है अभी हमें ऑन स्क्रीन भी देख रहे हों, और उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह से वो रूडा के साथ कोऑर्डिनेट करें, किस तरह से जो है रूडा उनके लिए बेहतर है, ये थोड़ा सा अभी बताइएगा, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। सेकेंडली ये भी बताइएगा जिस इंडस्ट्रियल जोन में हम लास्ट टाइम गए थे वो कितना अपडेट हो चुका है, उसमें क्या अपग्रेडेशन अब मज़ीद आ चुकी है? हाँ उस्मान, उसमें इस तरह से है कि जो उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है हमारी वो मोर देन 80% हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा हमारे राय बिलाल हैं, डिप्टी डायरेक्टर साइट हैं, वो इसको बेहतर बताएंगे।
मगर क्योंकि हमने उसके ऊपर साइट एक्सेसिबिलिटी, सोशल इश्यूज़ काफ़ी होते हैं, ज़ाहिर बात है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जहाँ पे चलता रोड होता है या एक्टिव रोड होता है उसको कंट्रोल करना और वो देखना एक मुश्किल टास्क होता है। सो अब वो मुश्किल उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और मुश्किल भी ये ऐसी मुश्किल थी कि जो उनके लिए आसानी का बायस बनने जा रही है। तो उनकी तरफ से भी कॉपरेशन हमें देखने को मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से उनकी खुशी में भी अब इजाफा हो चुका है। सो इस तरह से है कि उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो अब जो उनको सिविल लाइंस हमने बना कर दी हैं, जो ले डाउन वहाँ पे हो चुकी हैं, तो उसके लिए यह है कि करोसिव एजेंट्स जो उनके वेस्ट के अंदर ज़्यादा शामिल होते हैं, तो कोई प्रीलिमिनरी या प्राइमरी स्क्रीनिंग उसकी होना वेस्ट की ज़रूरी है, जो भी इफ्लुएंट वो जनरेट कर रहे हैं अपना, जिसमें ज़्यादातर जो सॉलिड वेस्ट है उसको उसके अंदर जाने से रोकें, सो दैट कि वो आगे जाके उसमें स्टक ना हो जाए और वो उसको फिर बार बार हमें किसी भी तरह से उसकी क्लीनिंग या उसके अंदर उनके लिए, क्योंकि वो अगेन वो उन्हीं के लिए मसला है अगर उसकी चोकिंग वगैरह होती है या कुछ इस तरह। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट उसके अंदर हमारी जो वर्कशॉप थी उसमें शामिल थे और उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वो उनके लिए काफ़ी सूदमंद है। और उस वर्कशॉप के अंदर हमारे COO मंसूर जंजवा साहब ने भी शिरकत की थी और उन्होंने उनके लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया था कि आप जितनी जल्दी अपना जो भी फ़ीस वगैरह है वो हमें जमा करवा देंगे तो उतनी जल्दी हम और उतना स्पीडी हम काम करवा सकेंगे। सो ये बड़ा एक यूनिवर्सल सा फैक्टर है जिसके लिए मैं भी उनको ये पैगाम दूंगी कि वो अपनी जो भी उनके रेवेन्यूज़ वगैरह हैं या जो भी उनके फ़ीस हैं या जो भी उनके जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो जल्द अज जल्द वो जमा करा सकें, सो दैट कि जितनी भी एक्टिविटी है वो उसको मुकम्मल किया जा सके और वो मुकम्मल करके आम जो भी वहाँ पे ट्रैफिक है उसके लिए खोली जा सके, क्योंकि कंक्रीट है, कंक्रीट को सेटलिंग टाइम चाहिए होता है। सो वो जितनी जल्दी ये काम हुआ है और वो सारा हुआ है उस सेटलिंग टाइम को लेकर, सो उसकी वजह से भी कुछ जो भी टाइम एक चाहिए उस मटेरियल को लेकर। सो अब वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो जब एक्टिव हो जाएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ओन करेंगे, वो खुद ओन करेंगे उसको, और वो खुद जो उनकी एसोसिएशन है वो बड़ी एक्टिव है और बड़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। वो बहुत अच्छा वो कोलैबोरेट भी करते हैं और वो इंटरेक्ट भी करवाते हैं, रूडा को भी करवाते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी करवाते हैं। सो ये सबके लिए एक प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल जोन का गया है ये सबके लिए। ओके मैम, बहुत शुक्रिया जी आपका हमने आज काफ़ी वक्त ले लिया। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर राय मोहम्मद बिलाल साहब। बिलाल साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, अभी मिस नादिया के साथ हमारी एक सेगमेंट हो गया, एक ब्रेक हमारी उनके साथ होगी। उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है। आज का सेमिनार भी उन्होंने अटेंड किया था, जो आज वहाँ पे उनका विजिट था वो भी बताया उन्होंने, सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। अब आप हमें थोड़ा सा ये एक विजुअल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि इंडस्ट्रियल जोन में क्या करने जा रहा है रूडा। हम बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे रावी के मुल्हिका इलाके में, उनको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो उनका जितना भी फजला है, जो भी उनकी गार्बेज है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको डंप किया जा सके। और वो डंप होगी हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जो कि पाइपलाइन में है अभी। हमारी उनकी जितनी भी प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और वो भी डाउन द लाइन इंशाल्लाह इसी साल में शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें कुछ हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि अभी हम हाँ जी पहला प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि उन्हीं के जो टैक्स के पैसे हैं वो हम उसी से उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमारे पास इतनी अमाउंट उनकी रजिस्ट्रेशन अभी इस तरह से इतनी नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने ही सोर्सेज पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, उसकी कुछ आपको मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ। जी। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये फरवरी 2023 में हमने शुरू किया। ये इंडस्ट्रियल जोन का जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसका जो तखमीना लागत है जो कि इस वक्त अथॉरिटी खुद बियर कर रही है वो तकरीबन 1 अरब 38 करोड़ रुपया है।
और ये इंशाल्लाह 1 साल इसकी मुद्दत है कंप्लीट होने की इंशाल्लाह। और हमने रिकॉर्ड टाइम में, अभी मेरे ख्याल से हमें 5-6 महीने हुए हैं, हमने इसकी 80% प्रोग्रेस अचीव कर ली हुई है। ओके ये टोटल लैंड कितना है हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन का? इंडस्ट्रियल जोन में 2 सेगमेंट्स हैं। एक हमारा लाहौर सियालकोट मोटरवे के नीचे एरिया आ जाता है, वो तकरीबन 2000 एकड़ है। अच्छा। और इसके अलावा हमारा लाहौर सियालकोट मोटरवे की ऊपर वाली साइड पे, यानी कि नॉर्थ वाली साइड पे कुछ एरिया है, वो तकरीबन 6000 एकड़ जगह। ओके ओके, ज़बरदस्त जी। वो जो लाहौर सियालकोट मोटर के ऊपर है वो सारा प्लान्ड होगा। ओके। अभी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो 2000 एकड़ है, यहाँ ऑलरेडी तकरीबन 400 से 500 इंडस्ट्री काम कर रही है। उन्हीं को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी जितना जनरेट कर रहे हैं वो सुवेज और वो उसको बेहतर करने के लिए उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी बिलाल भी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसका जो आपको मैं लोकेशन सबसे पहले प्रोजेक्ट की बता देता हूँ कि ये हमारा महमूद बूटी इंटरचेंज जो रिंग रोड पे आता है, वहाँ से इसकी रोड की लेंथ जाती है अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर। ओके। टू बी एग्जैक्ट 1.8 किलोमीटर्स है। ओके। और इसमें कुछ आपको जो साइडों पे ही आपको नीली, पीले रंग की और ये पिंक कलर की जो रोड्स नज़र आ रही है, ये ऑलरेडी यहाँ पे कच्चे रास्ते थे जो कि जिस पे लाइट ट्रैफिक जैसे मोटरसाइकिल वगैरह और गांव वगैरह के लोग वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसके अलावा आपको जो ग्रीन कलर में लाइन नज़र आ रही है, ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है। ओके। और आपको जो वाइट कलर नज़र आ रहा है जो साइड पे, वो उसकी सर्विस रोड है। ओके। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेशनल भी रखा जाए और अपना काम भी किया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो डॉटेड लाइन में आपको हमने रास्ते दिखाए हैं, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किए। ये कंस्ट्रक्ट किए खुद कंस्ट्रक्ट कच्चे रास्ते यहाँ पे थे? यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना आपको, इन पे कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं कि वो जो बाकी लाइंस हैं ये उनको कनेक्ट कर रही हैं, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी मूवमेंट जो है ना वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन्हीं रास्तों के थ्रू हमने अपनी कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट भी जो है वो इंश्योर करवाई है। ओके 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 ओके। और ये जो नीचे आपको लोकेशन पिन पॉइंट नज़र आ रही है, यहाँ पे इसका डिस्पोजल स्टेशन है इस पूरे एरिया का। ओके। ये रेड लाइन क्या है बिलाल? ये रेड लाइन हमारी रोड है, ये रोड को इंडिकेट कर रही है। ये हमारा यहाँ पे जो इस पूरे एरिया को सर्व करेगी, वहाँ पे एक रिजिड पेवमेंट आरसीसी की हम रोड बना रहे हैं। ओके। और वो ना सिर्फ इसके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको केटर करेगी, बल्कि आपके जो फ्यूचर में साइडों पे डेवलपमेंट होगी उसको भी ये रोड केटर करेगी। ओके। ना सिर्फ रोड के हिसाब से, बल्कि इसके नीचे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है सीवर का, वो भी हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे एक्सपेंशन होती है तो इसके इर्द गिर्द के एरिए को वो उसका लोड ले सकती है। ओके ओके। ये आपकी रेड लाइन तो पॉजिटिव है, मोस्टली रेड लाइन नेगेटिव होती है। नहीं, इसको रेड लाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम ये इसका बेसिक आइडेंटिफाइंग एक फीचर है। ओके। अभी प्रोमिनेंट करने के लिए। दूसरा, जब इसकी जो प्रोग्रेस है जो सीवर वर्क्स की, और वो आपको ग्रीन में शो करेंगे, वो इसके ऊपर ही शो होगी। ओके। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3-3 फुट 4-4 फुट मलबा यहाँ इस रोड पे पड़ा हुआ था, जो कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने वक्तन फ़वक्तन इर्द गिर्द से इकट्ठा करके यहाँ पे डंप किया हुआ था, ताकि उनकी सड़क की मूवमेंट इधर से हो सके। ओके। और वो सारा जो मटेरियल था वो कंस्ट्रक्शन के लिए अनसूटेबल था। ओके। वो हमने वहाँ से रिमूव करके उसको साइड पे लखोटेर लैंडफिल साइट है उसके अंदर डंप किया है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने अर्थ वर्क का काम किया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा जितना मटेरियल उठाया जा रहा है ये अनसूटेबल है। ओके ओके। ये खुदाई की गई है यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हैं, तकरीबन 3-3 फुट यहाँ से मलबा उठाया गया है। और उसके ऊपर फिर हमने मट्टी डालकर उसको कंपैक्ट किया। अपना जो रिक्वायर्ड लेवल था रोड का वो अचीव करने के बाद उसके मज़ीद जो स्ट्रक्चर बनाने की आती है वो हमने काम को किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी मोटरवे की और रिंग रोड की, उनका जो कंक्रीट का मलबा था वो भी लोगों ने यहाँ पे दबाया हुआ था ज़मीन में। अच्छा। ताकि अपना वो लेवल ऊपर कर सके। उसको भी हमने तोड़ा है, तोड़ के सारे को रिमूव किया है और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोड दोबारा से शुरू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने हीप्स हैं यहाँ पे। ओके। आप ये देख सकते हैं पूरे लोगों ने पैनल उठा के नीचे दबाए हुए थे। ये जैसे आपको पूरा नजर आ रहा है।
ये हमारा यहाँ पे जो ऊपर रोड के स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पत्थर डाला जाता है और फिर बाद में ऊपर कंक्रीट की जाती है। ये जो पत्थर है यानी कि अर्थ फिल करके सीवर डाल के ऊपर जो पत्थर डाला जाता है उसकी प्रोग्रेस हम शो करवा रहे हैं। वो ये जो वाइट लाइन शो कर रही है ये पूरी लेंथ में हमने डालना है और ये हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। पूरे का पूरा हमने अपना जो पत्थर डालने का अमल है वो कंप्लीट कर लिया। सीवर भी हमारा कंप्लीट है और पत्थर भी हमारा ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरी ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए भी जिनको नहीं पता उनके लिए एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोल टार की एक रोड होती है, एक कंक्रीट की सीमेंटेड रोड होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सी ज़्यादा पायदार और कौन सी चीप है? ये लोड डिज़ाइन होता है इसका। उस लोड को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे वो जो कोल टार होती है वो बेसिकली उसको फ्लेक्सिबल पेमेंट कहा जाता है। और जो कंक्रीट वाली होती है उसको रिजिड पेमेंट कहा जाता है। जहाँ पे आपकी हैवी ट्रैफिक होती है, जैसे ट्रॉले आने हैं, 22 व्हीलर आपके ट्रक आने हैं, उनके लिए कंक्रीट की रोड्स बनाई जाती है। उनकी मुद्दत भी तभी बढ़ती है। अगर आप उधर वो बना देंगे कोल्टार वाली बिचुमन वाली रोड बना देंगे तो उसके अंदर आपको रट्स पड़ जाते हैं, वेवी सारी रोड हो जाती है और उसकी मुद्दत जो होती है ना वो कम हो जाती है। अगर वो 10 साल के लिए डिज़ाइन हुई है तो अगर हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगी तो वो आपकी 3-4 साल में खत्म हो जाएगी। अच्छा, इनमें दोनों में से एक्सपेंसिव कौन सी पड़ती है? एक्सपेंसिव हमारी कंक्रीट वाली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि पायदार ज़्यादा है। लेकिन जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हैं, अगर आप कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन देख लें, आप फिडमेक के जो फैसलाबाद वाले देख लें, उसमें जितनी भी आपकी रोड्स होती हैं वहाँ पे कंक्रीट ही डाली जाती है, क्योंकि यहाँ पे आके ट्रैफिक स्लो भी हो जाती है तो वो जो लोड का इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है ऐसे। और काफ़ी अर्सा तो ट्रैफिक खड़ी भी रहती है, ट्रैफिक वहाँ पे खड़ी भी रहती है, उनको वेट भी करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले खुदाई करके हमने अपना मलबे को क्लियर किया। ठीक हो गया। फिर जो अगला हमारा मरहला था वो हमने यहाँ पे सीवर डाला। अच्छा, अब सीवर डालने के लिए भी हमारी यहाँ पे 2 किस्म की सीवर लाइन है। एक हमारा मेन ट्रंक है जिसको हमने 5 फुट की गहराई से लेके 15 फुट की गहराई तक डाला और उसके अंदर मज़ीद जो साइडों से लोगों का जो जितना भी गार इकट्ठा होना है उसके लिए हमने अलहदा से कलेक्शन के लिए एक अलहदा 2 सीवर लाइनें चलाई हैं। ठीक हो गया। और उनके लिए मैन होल्स बनाए। अभी हमारे जो मेन सीवर लाइन है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स डले हैं वो तकरीबन 1700 पाइप डला है। जो कि 15 इंच डाये से लेकर 60 इंच यानी कि 5 फुट डाये तक वो सीवर की कैपेसिटी है। इसके अलावा ये कुछ आपको जर्नल लेआउट बता देते हैं कि किस तरह बेसिकली इसको कंसीव किया गया प्रोजेक्ट को। जो हमारा मेन सीवर था उसमें 24 मैन होल्स बनाए गए जो कि दरमियान में बिल्कुल हमारे रोड के सेंटर लाइन में बनाए हैं हमने। और वो सारे आरसीसी के मैन होल हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारे लोड आना था तो इस वजह से उसको हमें कंक्रीट का बनाना पड़ा। और जो हमारे जो साइडों पे चैम्बर हैं जो कलेक्टिंग वाले हैं वो कलेक्टिंग चैम्बर्स बेसिकली इसलिए कहलाया जाता है कि जो साइडों का आपका होगा रोड का पानी और जो इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है सीवेज का वो सारा सिस्टम उसमें कलेक्ट होगा और उससे आपके मेन मैन होल के अंदर जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम तो उनको बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए मैन होल्स भी अच्छे बना रहे हैं, रोड भी अच्छे बना रहे हैं, उनको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से डिस्पोज करनी है, क्या चीज़ किस तरह से डिस्पोज करनी है, मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। क्योंकि अगर एक ऐसी चीज़ है जो इन मैन होल्स के लिए है ही नहीं है, इनको बंद कर सकती है, इनकी ब्लॉकेज का बायस बन सकती है, उसको भी अगर उसी तरह डिस्पोज कर देंगे तो ये तो दोबारा मसला हो जाएगा। उसका सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि हमारे बायलॉज में भी है कि जो भी फैक्ट्री नहीं बनेगी या जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मौजूद हैं वो फैक्ट्री के अंदर अपना एक सेप्टिक टैंक बनाएंगे जिसमें वो जो बड़ा स्लज है वो फिल्टर होके और जो पानी है वो सिर्फ हमारी सीवर लाइन के अंदर है। उससे ये होगा कि आपके जो शॉपर वगैरह या इस तरह की जो गार्ब होती है वो हमारी इसमें मेन लाइन में नहीं आएगी, बाकी सारा कुछ जो है वो अंदर अपने ही तौर पे वो इकट्ठा करेंगे और अपने ही तौर पे उसकी सफाई करेंगे।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे वक्त के बाद। जी बिलाल भाई, वही गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखते हैं जी। हम सीवर पे हमने ख़त्म किया था और ये हमारा प्रैक्टिकली भी ख़त्म हो चुका हुआ है साइट पे। यानी कि हमने अपने जितने भी पाइप्स लेइंग थी वो मौके पे कंप्लीट कर ली हुई है। ये कुछ आपको स्नैप्स इसकी हम दिखाते हैं कि ये किस मोमेंटस काम था हमारे लिए, इतने छोटे से अवेलेबल एरिया में इतने बड़े सीवर लाइन को ले करना। और हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि इर्द गिर्द की लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज ना हो, क्योंकि ज़्यादा खुदाई की वजह से आपकी साइड वाली प्रॉपर्टीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। लेकिन हमने उनकी सैंक्टिटी को भी जो है वो बरकरार रखा है और उनको भी सेफ गार्ड किया है। ये आप कुछ देख सकते हैं कि सीवर लाइन की ये लेंथ पूरी की पूरी हमारी मौके पे ले चुकी है जी। अच्छा, ये साइडों पे आपको राइडर सीवर नज़र आ रहा है, वो जो कलेक्शन चैम्बर्स हैं, और दरमियान में हमारा वो जो आरसीसी का मैंने आपको मैनहोल बताया था, ये वो है। ये साइड पे कुछ एरियाज में खेत भी हैं जहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कोई ना कोई इंडस्ट्री वगैरह लोग लगा रहे हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है। यहाँ पे मटेरियल डंप करना, फिर बारिशों में यहाँ पे हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि यहाँ पे मट्टी थी और इर्द गिर्द की जगहों से पानी भी काफ़ी यहाँ पे आता था। तो हमने अब इस मामले को कम्प्लीटली तौर पे किल कर दिया है। हमने रोड का जो लेवल है वो ऊंचा भी किया है ताकि यहाँ पे पानी का इंग्रेस ना हो। ये हमारी कंक्रीटिंग हो रही है मैन होल्स की। ये हम फिर इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए मैन होल्स के लिए मज़ीद बाहर बिचुमन भी यूज़ किया ताकि इसकी बाहर से सीपेज ना हो। और उस सीपेज से ये होता है कि फिर आपकी जो लाइफ कम हो जाती है। कंक्रीट के अंदर जो स्टील है उसको जंग लग जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा डाया 5 फुट डाया, ये अनलोड कर रहे हैं। ये कंक्रीटिंग हो रही है टॉप स्लैब की, सीवर की। ठीक हो गया। ये आप डेप्थ का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डीप हमने पाइप बिछाई हुई है। ये तकरीबन 15 फुट गहरा 15 फुट गहरा पाइप, यहाँ से 15 फुट गहराई पे पाइप है। अच्छा, ये क्या चीज़ थी लास्ट पे बिलाल भाई? ये हमारा दरमियान वाला मैन होल है कंक्रीट का, उसका जाला बनाया हुआ है पूरा। ठीक। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने का भी एक ये भी फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल सारे कंक्रीट के बनाए गए हैं और ऊपर रोड भी सारी कंक्रीट की बनी है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा मीनवाइल साथ कि ये जो आप काम कर रहे हैं ज़ाहिर एक्सपेंसिव काम कर रहा है रूडा और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, इनकी तरफ से क्या कोलैबोरेशन आ रही है? जो इंडस्ट्रियल जोन में लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या पेमेंट्स हैं, क्या कोलैबोरेशन आ रही है और सारे एग्री कर रहे हैं पेमेंट के लिए? इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्रियल कमेटी एक बनी हुई है जिसमें उधर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, उसका रूहे रवां उसके वही हैं और वो लोगों को कायल कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ हमारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से मज़ीद लोगों का रुझान इस तरफ हुआ है। पहले पेमेंट्स थोड़ा स्लो थी, अभी जैसे हमने काम वहाँ पे किया है तो लोगों को उसमें अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अब थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है काम। पेस अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और पेमेंट्स उस तरह से हमारे पास नहीं आ रही। लेकिन इवेंचुअली अगर हम बीइंग गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि एक पूरे मुल्क के लिए एक सनत का जो है हम वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे सनती इदारों को मज़ीद यहाँ पे फ़रोग मिलेगा और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए बिजनेसेस यहाँ पे खोलने का लोगों को मौका मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये अगले आने वाले कुछ महीनों में मज़ीद बेहतरी हो जाएगी ऐसे ही इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पहले यहाँ पे थी और जिस तरह की अब बन चुकी है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनको तो साफ नज़र आ रहा होगा, उनकी अपनी गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल से यहाँ पे धंस जाती होंगी। ये 1.8 किलोमीटर के सफ़र जो आपका पहले यहाँ तय होता था उस पर तकरीबन 30-40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इस पे इतने डिचेस थे रोड पे। अक्सर ट्रक यहाँ पे उनके टायर पंक्चर हो जाते थे, एक्सल टूट जाते थे और वो कई घंटों खड़े रहते होंगे। कई यहाँ पे अब हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है, तो ट्रांसपोर्टर हजरात को भी फ़ायदा होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी होगा, ऐसे ही जाहिर है। और जब ये अपने फ़ायदे देखेंगे तो होपफुली मज़ीद आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। ये हमारी सारी पीसीसी की एक्टिविटी हो रही है, जो कंक्रीट से पहले भी पीसीसी मेन कंक्रीट से पहले भी पीसीसी डाली है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद है, लास्ट टाइम मैं जब यहाँ विजिट के लिए गया था इंडस्ट्रियल जोन में और ये सारा कुछ वहाँ पे मैंने देखा था सिनेरियो। ये रिजिड पेवमेंट है जो कंक्रीटिंग हो रही है वहाँ पे, ये तकरीबन 16 इंच मोटी है
और इसके अंदर स्टील डाला है, डॉवल्स यूज़ किए हैं जो कि इसकी एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं। जी जी। और ये सारा हमारा डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे इस वक्त हम अब ये फाइनल कोट है जो कि हम वहाँ पे कर रहे हैं। ये इसमें हमारा इंशाल्लाह महीने से 1.5 महीने में काम इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा वेल बिफोर आवर टारगेटेड टाइम। ओके, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, ये तो बहुत अच्छा है। और ये वाकई जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था और काफ़ी सारा काम तभी हो चुका था, उसके बाद जो आज आप मुझे दिखा रहे हैं ये तो उसकी निस्बत भी काफ़ी मज़ीद बढ़ चुका है 1 महीने के अंदर अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने ये हमें इन्फॉर्मेशन जो दी है और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करते हैं लोगों को भी आसानी से समझ आ गई होगी, मुझे समझ आ गई है, तो आपको बहुत शुक्रिया। अभी साथ ही में हमें ज्वाइन करेंगे जी मियाँ हसन साहब और उनसे मज़ीद हम बात करेंगे जी मियाँ साहब से कि इंडस्ट्रियल जोन में मियाँ साहब ने जितने भी लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को कन्विंस किया है इस चीज़ के लिए, उसमें कितनी मुश्किलात आई है, कितनी आसानी हुई। ओके जी, सो मियाँ साहब हैव जॉइंड अस जस्ट नाउ। मियाँ जी कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी जी। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपके टॉपिक पे आने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये मेरे पीछे इतना बड़ा सारा लेस्को लिखा हुआ है, आवाम को तो बहुत तंग कर छोड़ा इन्होंने, लेस्को वालों ने। आपके साथ क्या इनकी कोलैबोरेशन जारी है और किस तरह का रवैया आपके साथ? जी, लेस्को बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी, तो हमारे साथ इंडस्ट्रियल एरिया को हम देख रहे हैं, तो उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हमारे पास आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने टेक्निकल जो हमारे डीडी यूटिलिटीज़ हैं उनके थ्रू लेस्को को करते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें, उनको रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो यानी आपके साथ ठीक है लेस्को? जी जी। अच्छा, आपको अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है, लेस्को वाले आपकी बात ही सुन रहे तो आप रूडा वालों से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा, इंडस्ट्रियल जोन में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको कन्विंस किया है ज़ाहिर है रूडा ने कि ये जो काम हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, उसमें कितनी मुश्किलात पेश आई, कैसे कन्विंस किया और अभी भी कितने लोग रह गए हैं, और जो रह गए हैं उनकी वजह क्या है, क्यों रह गए हैं वो? जी, शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। मेन लोगों का ये इशू था कि जी यहाँ पर ऑन साइट काम नहीं हो रहा। तो जब तक काम नज़र नहीं आता तो लोग पेमेंट्स देने में हेजिटेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है उसकी वजह से लोगों को था कि हम पेमेंट्स कर दें और फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और ये प्रोजेक्ट रोल बैक हो जाए या डिले हो जाए तो हम अपनी पेमेंट्स किससे लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा इशू था, लेकिन फरवरी से हम इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है और अब तो ये कंप्लीशन की स्टेज पे है। तो लोगों आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हमने वहाँ पर वर्कशॉप्स भी की हैं। अभी रिसेंटली हमने फ्राइडे को तुर्की रोड पे वर्कशॉप की है और उसमें हमने हाईलाइट की हैं सारी जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं। तो काफ़ी लोग अभी हमारे इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी, इस मंथ में हमारे पास काफ़ी कमिटमेंट्स हैं कि लोग डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं। और ये हमारे पास एक मॉडल आ गया है कि हमने इस तरह यहाँ पर मेंबरशिप्स की हैं, यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग फ़ीस ली हैं, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव किए हैं और डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं। और एक मॉडल आ गया, अब तुर्की रोड की साइड पे भी हम कर रहे हैं और करोल घाटी पे भी हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जी वो इस मॉडल पे हम काम करेंगे। हमें लोग कमिटमेंट्स दें तो हम जो उनके डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक प्लान करके एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे और वो एक तरीके से पेमेंट्स आती रहेंगी और काम ठीक हो गया। मियाँ साहब, तुर्की रोड पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुर्की रोड पे एक वर्कशॉप भी आपने कंडक्ट की थी। जी। वो वर्कशॉप का मकसद क्या था, वो कैसी रही, किस हद तक कामयाब रही? जी, वो काफ़ी कामयाब रही है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उसका मकसद ये था कि रूडा के बारे में लोगों को बताया जाए, इंडस्ट्रियल जोन के बारे में बताया जाए और स्पेसिफिकली जो जांडा रोड पे हमने डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं उसकी ब्रीफिंग लोगों को दी जाए, एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वहाँ के भी और तुर्की रोड के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, कि ये एक मॉडल है कि ये हमने काम किया है। तो हमें उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो जो एक लोगों में इबाम था ये काम कैसे होगा, किस तरह होगा, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसमें हमारा काफ़ी इंटरेक्शन लोगों से रहा है और बड़ा बेहतर लोगों का कॉन्सेप्ट रूडा के बारे में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बेहतर हो गया, क्लियर हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, मुझे बताइएगा जो लोग अभी भी रह गए हैं, जो रूडा के साथ अभी भी कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या वजह, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर इन केस वो मज़ीद अभी भी कोलैबोरेट नहीं करते या नहीं करना चाहते तो रूडा के पास फिर उसका क्या हल है? जी, उसमें बेसिकली यही है लोगों को कि जी जिस तरह आपने बिलाल साहब भी बता रहे थे आपको कि ये गवर्नमेंट ने खुद काम किया है और अब हम पेमेंट्स लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी भी नहीं आ रहे, अब मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि जो लोग ये एक
म्यूचुअल कोलैबोरेशन से, अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें, कमिटमेंट से हुई। बिल्कुल ऐसी है। उसकी बेसिस पे हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी और हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उस वर्कशॉप में थे, ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ साहब, उन्होंने भी ये इजहार किया खफगी का कि हमने तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि आना चाहिए, जो उन्होंने कमिट किया हुआ था। ठीक हो गया। तो इसके उन्होंने हम इसमें एक्शन भी ले रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहे उनके खिलाफ हम फिर मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो वो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? यानी उनको सर्विसेज तो हम उनको प्रोवाइड कर चुके हैं, रोड तो बना चुके हैं, वो तो मुनक़ता नहीं कर सकते, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बिजली, गैस, पानी वगैरह, वो उनका बंद कर रहे हैं। हम सीलिंग की तरफ जा रहे हैं। इसका मकसद जो है वो लोगों का कारोबार मुनक़ता करना या उनकी मतलब उसको टारगेट करना नहीं है, सिर्फ लोगों को एक वार्निंग है कि जब ये चीज़ें सारी एग्रीड हैं और जो हमने कमिटमेंट अपनी पूरी कर दी है और काम नज़र आ रहा है सारा ख़त्म होने के करीब है, अब हमने भी जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स करनी है और हमने आगे डेवलपमेंट वर्क करने हैं। अगर हमारी रकम, हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर, तो हम फिर आगे लोगों को सर्व नहीं कर सकेंगे, हम अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी मियाँ साहब, मेरा एक ये मानना है कि एक ही जगह पे अगर एक ही लाइन में इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्रियल जोन में, तो एक इंसान जो है वो गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है या टैक्स समझ लें इसको, कि जो फैसिलिटीज़ उनके मेरे हैं उसकी वजह उनको पेमेंट कर रहा है, और दूसरा ना दे लेकिन फैसिलिटीज़ तो सारी ले, दिस इज़ रॉन्ग। तो सबको इक्वल होना चाहिए, या तो सबको देनी चाहिए, सबको नहीं देनी चाहिए। तो अगर मैक्सिमम लोग दे रहे हैं तो जो मिनिमम है उनको भी देनी चाहिए। जी, बेसिक हमारा, अब हमारे CEO जो इमरान अमीन साहब हैं, उनका भी यही हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी लर्निंग यही हुई है और हमें डायरेक्शन अब यही मिली है कि जो लोग पेमेंट्स नहीं देंगे उनके लिए फ्यूचर में वो फैसिलिटी नहीं होगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जी आपके लिए एक वार्निंग है, अगर आप इंडस्ट्रियल जोन में हैं या आपका कोई जाने वाला इंडस्ट्रियल जोन में है और रूडा वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो कर रहा है उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे, तो वो पेमेंट ज़रूर कर दें। वो ज़रूरी है, वो आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए। सहूलत तो आपको प्रोवाइड कर दी है, अब पीछे आपका काम रह गया है उस सहूलत की बिना पे उसकी पेमेंट करना। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें और उनकी दुआएं लेते रहें। अपना ख्याल रखें जी, मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आज हमारा वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।